इंटरेस्टिंगली 5 साल पहले भी लद्दाख के अंदर जहाँ पर थ्री इडियट्स मूवी जो है आमिर खान की, उसका क्लाइमैक्स, उसका आखिरी सीन शूट हुआ था ना, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया था। वो आज भी चाइना के पास है और चाइना ने उस पर कब्जा करने के बाद अपने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को चाइना वहां पर लेकर गया। उसने आज नहीं तो कल, और भारत कहता है कि उसने पाकिस्तान से पंगा लेना है, पहले वो अपनी टेरिटरी तो बचाए। इधर से हम एलओसी की फर्जी लकीरें मिटाएंगे और उधर घुसेंगे, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तरफ कदम उठाएंगे, तो चीन जो है वो अरुणाचल की तरफ अपना क्लेम जो है उस पर काम शुरू कर देगा। और बांग्लादेश जो है उसने भी जो ग्रेटर बांग्लादेश है और जो 7 सिस्टर स्टेट्स है और चिकन्स नेक है, उसे दबोचने का प्लान बना रखा है। तो ये जो अफगानिस्तान की साइड से 2 फ्रंट वॉर हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, ये 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करें। और चीन की तरफ से इन्होंने जूते अब खा लिए। एक वाक़े ने इंडिया और चीन को न सिर्फ एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। अब बलूचिस्तान है या सिंध है, अगर इसको छेड़ने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ खेलने की कोशिश की गई, तो फिर इंडिया का जोग्राफिया भी नहीं रह पाएगा इंटैक्ट। इंडिया के जोग्राफिया में भी तब्दीली होगी, अकेले पाकिस्तान के जोग्राफिया में तब्दीली नहीं होगी। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर इंडिया ने इतना सख्त बयान उनकी दफ्तर खारजा की तरफ से जारी किया गया, और दफ्तर खारजा के बयान के ऊपर चाइना की दफ्तर खारजा की तरफ से सख्त बयान जारी करते हुए इंडिया और चाइना एक मर्तबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड के अंदर ये जो स्ट्रेटेजिक नई अलाइनमेंट्स डेवलप हो रही हैं इस रीजन के अंदर, वो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और इसके ऊपर तो रहा ये कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जिन्होंने अगले महीने दिसंबर में इंडिया का विजिट करना था, और इंडिया के विजिट के दौरान इंडिया के साथ कई तरह के दिफाई मुआहदे इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ होने थे, इस जो सिचुएशन के अंदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया का दौरा मुलतवी कर दिया है। और उनका यह कहना था इस हवाले से इजरायली वजारत खारजा का कि नेतन्याहू को इंडिया के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और इन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर इंडिया का दौरा मौखर कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। और ये विजिट किस अभी आपने जैसे देखा कि ये पाकिस्तानी कितना ज़्यादा फेक खबर तक फैलाने पे गिर चुके हैं, भारत का नाम ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं, अगर आप इनके और मीडिया में जाएंगे तो इतनी भर भर के फेक खबर है, और इतना खुश हो रहे हैं कि जैसे इनका किसने क्या कर दिया। बस मात्र पासपोर्ट के लिए रोका था अब चाइना ने, उसके बाद कोई बड़ा हाल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी ये लगे पड़े हैं कि भारत का ये कर दिया, भारत का वो कर दिया, जमीन पता नहीं क्या क्या कर दिया इन लोगों का। आप आगे और देखिए और समझिए कि कितनी गंदी मानसिकता है इन सबकी, कितना नफरत है इनके दिलों में। आप बस सुनते रहिए, आप खुद समझ जाएंगे। के अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली प्रेमा वंगन नजूम नामी एक खातून ने कल शंघाई के एयरपोर्ट पर पहुंची। वो लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में ट्रांजिट पर थी। तो प्रेमा का दावा है कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमले ने उसे कतार से निकाला, उसके पासपोर्ट को चेक करने के बाद उसे सफ़र से रोक दिया। तो प्रेमा के मुताबिक चाइनीज़ अमला कह रहा था कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, इसलिए आपका हिंदुस्तानी पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको अपना सफ़र जारी रखना है तो फिर आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द चाइना का पासपोर्ट बनवा लें। तो प्रेमा के साथ पेश आने वाला वाक़या जो है भारत में अब सबको सांप सूंघ गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो अभी कल ही सिंध की दोबारा हिंदुस्तान में शामिल करने की बात कर रहा था, उसे चाइना को जवाब देने की जरूरत ही नहीं हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा अटूट अंग है, अब कैसे इस इलाके पर अपना हक जता सकते हैं। तो भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर मेनन, जो चाइना के साथ तजारती ताल्लुकात के लिए मरा जा रहा था, इस नई उफ्ताद पर सटपटा गया कि अब वो करे तो क्या करे। मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी, बरकत दत्त और ये सारा गोदी मीडिया जो है, इनके एंकर्स मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अब अरुणाचल प्रदेश को भारत के नक्शे पर दिखाएं या चाइना का हिस्सा तस्लीम कर लें। तो मोदी सरकार की औकात यह है कि इसे तो चाइना के सामने स्वार्थी एहतजाज की भी हिम्मत नहीं हुई है। तो अब गोदी मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें चला रहा है कि भारत ने दिल्ली और शंघाई दोनों जगहों पर डिमाश दिया है, और भारत की वजारत खारजा ने सोशल मीडिया पे गोल मोल सा जाली बयान जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदों को यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि वह हिंदुस्तानी शहरी हैं
और हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने और सफ़र करने के। तो मोदी सरकार ने अखंड भारत का जो पखंड शुरू कर रखा है, अब मैं देखता हूँ कि वो अरुणाचल प्रदेश को कैसे बचाती है। भारतीय सेना में तो आज तक चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं हुई है। और भारतीय सेना की जरूरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसने पिछले 2 हफ्तों से जज़ायर अंडमान निकोबार में 25 से 27 नवंबर के दौरान फायरिंग की मशकों का ऐलान कर रखा था। लेकिन कल चाइना के 2 बहरी बेड़े वहां पहुंचे, उनके पहुंचने की देर थी। भारतीय सेना ने फौरी तौर पर अपना जारी करदा नोटम वापस लेकर फायरिंग की मशकें मुलतवी कर दी। भारत का मीडिया इसके ऊपर सीखपा हुआ है और फिर चाइना के अगेंस्ट भारत क्या कुछ कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि एहतजाजी मरासला ही थमा सकता है। तो लिहाजा ये तय पाया कि जो चाइना की एम्बेसी है भारत के अंदर, उसे एहतजाजी मरासला ही थमाया जाता है और इसके साथ साथ चीन के अंदर भी भारत की तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। मामला मजीद जो है वो वज़ारत ख़ारजा तक पहुँचता है और वज़ारत ख़ारजा से जब मीडिया बताता है कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर चीन की वज़ारत ख़ारजा का क्या मौक़िफ़ है, तो चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बड़ा एक दिलचस्प अंदाज के अंदर ये जवाब आता है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, चाइनीज़ इमिग्रेशन हुकाम ने ऐसा गलत क्या किया। ये तो बिल्कुल एक तारीख़ी बात है और हर लिहाज से हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना ही का हिस्सा है, तो लिहाजा खातून को ये चाहिए था कि वो चाइना के पासपोर्ट के ऊपर सफ़र करती, वो तो इसके ऊपर नहीं कर सकती इंडियन। तो मतलब जो तवक्को की जा रही थी कि चाइना का वज़ारत ख़ारजा है वो शायद ये कहे कि ठीक है हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, चीनी इमिग्रेशन हुकाम से गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। लेकिन जो चीन की वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने उल्टा ये बयान दिया कि इसमें कोई गलत नहीं हुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ। यानी चाइना की आप पॉलिसी को समझिए और मुस्तकिल मिजाजी को समझिए कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान का नज़रियाती तौर के ऊपर ये बुनियादी असास है ही नहीं है कि वो तोसी पसंदी जो है वो पसंद करें। इस खत्ते के अंदर भारत ही का ये एक नैरेटिव है अखंड भारत के नाम से। और फिर जब आप ये देखते हैं ना कि भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब जब वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर ज़मीनें तो यहाँ से वहाँ भी हो जाती है, मुमकिन है कि सिंध जो है वो कल को भारत के साथ आकर मिले और सिंध जो किसी ज़माने में भारत ही का हिस्सा हुआ करता था वो हमारे साथ आकर दोबारा मिल जाए, और इसके ऊपर बड़ी तालियां बजाई जाती हैं। अब चूँकि बीजेपी का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि वो किसी ऐसे वज़ीर का इंतखाब करें जो तारीख़ी लिहाज से तमाम चीज़ों को जानता हो, पढ़ता हो, क्योंकि यहाँ पर तो वज़ारत उसको मिलती है जो रेटिंग के लिहाज से जो ज़्यादा इश्तिहाल अंगेज़ कौन सा बयान दे सकता है उसे उस हिसाब से वज़ारत दे दी जाती है। एजेंसी जो है वो नहीं होती। भाई चाइना ने कौन सा नॉर्मल हालात करने की कोशिश की है, वो तो तुम लोग एकतरफा तौर पे चाइना के आगे लेट रहे हो क्योंकि तुम्हें वेस्ट और अमेरिका की तरफ से जूते मारे गए हैं। अब इस सब के अंदर इंटरेस्टिंगली भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग डिमार्च जो है वो चाइना को दिया है। हमने बीजिंग के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उसने भी जाकर एहतजाज किया है चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ, और चाइना के जो डिप्लोमेटिक अमला है उसे हमने नई दिल्ली में जो चाइना की एम्बेसी का स्टाफ है उसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बुलाकर भरपूर एहतजाज करके एहतजाजी मरासला थमा दिया और हमने डिमार्च किया उन्हें कि ये तुम लोगों ने क्या किया। अच्छा, अब ये भारत ने पंगा लिया चाइना से। अब चाइना ने उसका जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने क्या डिक्लेयर किया है, चाइना हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल। उन्होंने कहा है कि नाम नेहाद अरुणाचल, उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी इस नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश को जो कि इल्लीगली भारत की तरफ से सेटअप किया गया एक नाम है इस इलाके का, हमने उसे कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और ना ही हम इसे आइंदा भी कभी रिकॉग्नाइज करेंगे। इस सब के अंदर इन्होंने मजीद कहा कि ये जो एरिया है इसका नाम है यंगनान, और इन्होंने कहा कि यंगनान जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा था, वो चीन का हिस्सा है और वो चीन का हिस्सा रहेगा। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, आई थिंक कि ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होनी चाहिए भारत के लिए, ये गेम चेंजर भी है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसे भी तब्दील कर देती है। और इस सब के अंदर अब चूंकि मोदी सरकार के ऊपर ये प्रेशर भी है, क्योंकि अब वो खबर जो इंटरनेशनल मीडिया ने 2 हफ्ते पहले दी कि इनके ऊपर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट किया जा चुका है, इनकी टेरिटरी जो है वो कब्जे में ली जा चुकी है, तो अब उस तनाजुर में भी अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये बॉर्डर पे दोबारा से कोई एक्शन हो। और चीन ने ये बात वाजे कर दी। अच्छा, अभी रिसेंटली भी चीन के जो तज्जियाकार हैं जो कि चीन के नैरेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल मीडिया के अंदर, उन्होंने ये बात बड़ी वाजे अंदाज में कही है। वो जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते आए हैं कि भाई हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने हैं ना, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से अपना क्लेम हटाओ और चाइना को उधर अपनी टेरिटरी सेटअप करने दो। और चीन का ये क्लेम है कि भाई हमने इस टेरिटरी को लेके रहना है। और इंटरेस्टिंगली मैंने आपको तकरीबन 4 हफ्ते पहले एक व्लॉग की सूरत में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चीन ने इस पूरे एरिया के अंदर जितने एयरपोर्ट्स हैं सिविलियन यूज़ के, उन्हें डुअल यूज़ के लिए हाइब्रिड एयरपोर्ट्स प्लस एयर बेसिस में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब वहाँ से फाइटर जेट्स भी उड़ सकते हैं। फिर चीन ने इस पूरे इलाके में भारत के साथ जंग के लिए एक अपनी बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क है वो बिछा दिया ताकि फौजों को
हो और फौजियों की नकलो हरकत जो है उसे मैनेज किया जा सके और अर्जेंट बेसिस पे फौजी जो है वो बॉर्डर पे पहुंचाए जा सके। यानी चीन ने दर्जनों मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, अपने गैरिजन्स और इसके साथ ही साथ जो हाई स्पीड ट्रेन्स का एक नेटवर्क है वो बिछा दिया हुआ है। और ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि चीन जो है उसने आज नहीं तो कल, और भारत कहता है कि उसने पाकिस्तान से पंगा लेना है, पहले वो अपनी टेरिटरी तो बचाए, इधर से हम LOC की फर्जी लकीरें मिटाएंगे और उधर घुसेंगे, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तरफ कदम उठाएंगे तो चीन जो है वो अरुणाचल की तरफ अपना क्लेम जो है उस पर काम शुरू कर देगा। और बांग्लादेश जो है उसने भी जो ग्रेटर बांग्लादेश है और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और चिकन्स नेक है उसे दबोचने का प्लान बना रखा